ये एक और प्रोग्राम है जिसमें हम जो है ना एरे को, अगर आपने एरे के अंदर फिलिंग करनी है फॉर लूप के ज़रिए से और प्रिंट करना है एरे को फॉर लूप के ज़रिए से, तो ये भी आ सकता है। तो ये देखें, इसको आपने एड्रेस सेक्शन में इंक्लूड किया, मेन फंक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए जिनकी हमें नीचे ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पर ये देखें एरे को डिक्लेयर करने का तरीका, आपने उसी तरह जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सिंपली आपने डेटा टाइप देनी है, आगे कोई नाम दे देना एरे का, और यहाँ पर साइज दे दिया जाता है। तो ये फ़र्क होता है एक आम वेरिएबल में और एरे में। तो यहाँ पर आगे साइज, अब ये टेंस यानी एरे का साइज हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमने एरे के अंदर पहले उसकी फिलिंग करनी है, यानी उस एरे के अंदर हमने स्टोर करवाना है डाटा। अब इसको ये देखें कि जब आपने एरे डिक्लेयर की है 10, इट मीन मेमोरी के अंदर ये ए नाम की एरे बन जाएगी और इसकी जो 10 लोकेशन यहाँ पर, वो ये देखें 10 लोकेशन यहाँ पर आ जाएंगी उसकी, यानी इस तरह 1 2 3 10। अब इनके अंदर आपने डाटा को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हमने लूप लगाया i = 0, i <= 9 और i++। अब इसको थोड़ा सा आप समझें, ये देखें कि हमने 0 क्यों किया, हालांकि हमारे पास 10 जो लोकेशन हैं, क्योंकि हम पता है कि जब एरे को हम करते हैं तो जो पहली लोकेशन होती है उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। अब अगर किसी एरे का साइज जो है वो फॉर एग्जांपल आपका 10 है, तो जो पहली लोकेशन होगी वो 0 होगी और जो आखिरी लोकेशन होगी वो 9। इस तरह टोटल 10 लोकेशन बनती हैं। तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करना है, i <= 9 तक और i++। ब्रैकेट मैंने इसलिए यहाँ पर फॉर लूप के अंदर लगाई है कि फॉर लूप में यहाँ पर हमारी 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया। पहले प्रिंट एफ लगाया, एंटर नंबर के, ये जो एरे के अंदर हमने डाटा करना है स्टोर, ये हमने यूज़र से लेकर करना है, तो इसीलिए प्रिंट एफ लिया, एंटर ए नंबर। अब यहाँ पर स्कैन एफ किया, उसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, क्योंकि जो एरे थी वो इंटीजर डाटा टाइप की थी तो %d लगाया। अब आगे उस एरे के अंदर हमने डाटा स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अब अगर कॉमन वेरिएबल होता सिंपल हम सिर्फ ये लिखते। अब जहाँ पर चूंकि एरे है तो आगे उसकी इंडेक्स भी दी है, तो ये इंडेक्स जहाँ पर डाटा स्टोर करवाना है इसको देखें, इसको स्मॉल ब्रैकेट में देना है, और जहाँ पर साइज रखना है तो वो बड़ी ब्रैकेट में, तो इसको देख लें मेरा। तो अब यहाँ पर ए आई, यानी पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ ए 0 यानी ए की जो पहली लोकेशन 0 वाली उसके अंदर जो यूज़र वैल्यू देगा वो स्टोर हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आई की वैल्यू अब इंक्रीज होकर 1 होगी, फिर दोबारा जहाँ पर आएगा मैसेज, और अब A1 यानी दूसरी लोकेशन में डाटा स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह ये 0 से लेकर जब 9 तक जाएगा तो ये पूरी 10 लोकेशन में उसका डाटा स्टोर हो जाएगा। जो यूज़र वैल्यू देता चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली एरे की वो 1 by 1 लोकेशन में डाटा स्टोर होता चला जाएगा। अब ये एरे यानी इसके अंदर डाटा स्टोर हो गया, जो भी यूज़र ने दिया है वो डाटा सारा इसके अंदर स्टोर हुआ पड़ा है। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है कि वो जो एरे है उसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, दोबारा हमने लूप लगाया, फॉर लूप लगाया। अब एक और वेरिएबल, पहले आई यूज़ किया था तो आपको डिफरेंट यूज़ कर लेंगे, j = 0, उसी तरह 0 से स्टार्ट करना है, <9। अब डाटा एरे के अंदर पड़ा हुआ है, अब हर लोकेशन का डाटा हमने डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखें प्रिंट है %d और आगे ये /lst लगा कि वो जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो 1 by 1 नीचे ऐसे डिस्प्ले हो, यानी पहली वैल्यू ऊपर हो, फिर नीचे हो, फिर नीचे हो, तो और आगे ये ए जे, यानी ए एरे का नाम है और जे उसकी वो इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी पहले 0 आएगा तो ये 0 यानी एरे की जो पहली लोकेशन में डाटा पर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर %d की जगह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो A1 यानी दूसरी लोकेशन पर जो डाटा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले। तो इस तरह 9 तक जब जाएगा तो पूरी की पूरी 10 लोकेशन पर डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा कर क्लोज कर दिया और बोला। तो ये जो है ये एक प्रोग्राम है कि आप और ये अलग भी 2 प्रोग्राम हो सकते हैं। सिंपली वो कह दे कि एक आप प्रोग्राम लिखें जो फॉर लूप के ज़रिए से एरे में डाटा स्टोर करे, फिर आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर वो कहते हैं कि एरे को फिल भी करना है डिस्प्ले भी करना है, तो फिर दोनों, ये एरे को फिल कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये एरे को डिस्प्ले करवा रहे हैं।